तो फ्रेंड्स अब हो गया है दोपहर का टाइम, 12 बज गए और मैं बनाऊंगी दोपहर का खाना। और गुड्डू जा रही है डॉक्टर के यहाँ पे, वो उसकी आज आरसीटी का मतलब नंबर है आज। वैसे तो सुबह के टाइम भी 10:30 बजे भी गई थी, लेकिन आज लाइट नहीं थी, फिर डॉक्टर साहब ने बोल दिया था कि अभी लाइट नहीं है। और अभी फिर उनका फ़ोन आया, अब जाएगी अपने पापा के साथ। तो वो जाने लग रही और मम्मी आ गई थी उधर से इंदू के पास से हो रही। और मम्मी खा रही है चीकू, खा रही चने खा रही है। चने खा रही थी वो, तो मैंने एक पीस खाया। मम्मी को चीकू अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ से बस काफ़ी देर हो गया आ गई थी मम्मी। इंदू गई है पीटीएम में बच्चों के साथ, ईसू भी गई उनके साथ, वे सारे वहाँ जा रहे हैं। और इंदू अब सॉरी गुड्डू अब डॉक्टर के जा ली, बस यहाँ हम दोनों माँ बैठी हैं। और मैं बनाऊंगी अब खाना दोपहर का, और खाने में आज बनाऊंगी कढ़ी चावल। कढ़ी लस्सी रखी है मेरे पास, मैं कहा चलो उससे बना लूँगी, और उधर के लिए बनाऊँगी इधर के भी, क्योंकि कढ़ी तो थोड़ी ज़्यादा सी बने जब बनाते हैं। तो बस मैं लाती हूँ लहसुन प्याज, दोनों माँ बेटी बातें भी करेंगे, लहसुन प्याज भी छील लेंगे बैठ के। मैं लेकर आ रही। तो लहसुन प्याज हमने छील ली थी दोनों ने माँ बेटी ने मिलके, और बस अब बनाने लगी हूँ कढ़ी। कढ़ी का घोल कर लेंगे तैयार। यहाँ पे भिगोने में मेरे पास है लस्सी, और लस्सी ये कन्हैया जहाँ से दूध लेके आता है वहाँ से ही ली आई थी, उन्होंने आंटी ने ही दी थी कि वे रखते होंगे दूध, मतलब लस्सी बनाते होंगे तो थोड़ी सी दी थी। तो वो कल की रखी थी, मैंने सोचा ये खट्टी सी हो रही थोड़ी सी, और कढ़ी इसकी अच्छी लगेगी पीने की, तो थी नहीं अब ये। और कढ़ी मुझे थोड़ा खट्टापन सा होता है तभी अच्छी लगती है, तो इसमें थोड़ी सी मेरे पास दही थी, वो मैंने फेंट के डाल ली। और बस फिर बेसन छान लिया, बेसन डाल दिया, और इधर एक कटोरी में मैंने पकौड़ी का घोल तैयार कर दिया, और दूसरे में कढ़ी का लस्सी के अंदर। और आज मैंने थोड़ी सी इसके अंदर प्याज भी डाल लिया है। आप सब बोलते हो कि पकौड़ी में प्याज डाल लिया करो, अच्छी लगती है, तो मैंने डाल ली ना। आपको बता दूँ कि है ना पकौड़ी बच्चों ने कोई सना नहीं खाई कढ़ी में, वैसे तो खा ली जब बनाई थी, लेकिन कढ़ी में नहीं खाई। यूँ कह रहे बच्चे मम्मी आज ये पकौड़ी कैसे बनाई है, नहीं अच्छी लग रही, इसीलिए नहीं मैं बनाती। ऐसा तो कुछ नहीं कि बना नहीं सकते, तो बच्चों का थोड़ा सा वो देखना पड़े, वे खाते हुए थोड़ा चिड़चिड़ करते हैं। तो यहाँ ये कटोरी में घोल मेरा थोड़ा कम था, मैंने सोचा थोड़ा सा ज़्यादा बना लूँगी, बच्चे भी घर पे ही हैं, तो मैंने फिर बड़े बाउल में करके और थोड़ा सा बेसन मिला के नमक हल्दी मिर्च डाल के पकौड़ी का घोल तैयार कर लिया। तो यहाँ पे कर लिया है। उधर भिगोने में मैंने कढ़ी का भी कर लिया, लस्सी में बेसन डाल के और हल्दी और मिर्च डाल ली, नमक मैं बाद में डाल लूँगी जब पकना शुरू हो जाएगा। तो घोल हमारा दोनों तैयार है। अब कढ़ाई रख ली, कढ़ाई में डाल लिया तेल सरसों का, और छोटे छोटे ये पकोड़े डाल दिए इसमें तलने के लिए, तेल गरम करके। और स्पून से ही डाल लेती हूँ, आप चाहे तो हाथ से भी डल जाते हैं ये। और बस इनको चलाते हुए सेक लेंगे अच्छे से गोल्डन कलर होने तक। तो यहाँ ये खाने में तो टेस्टी लगे प्याज वाले, बच्चों को सबने अच्छे से शौक से खाए, लेकिन कढ़ी में नहीं खाए। कढ़ी में यूँ कह रहे थे बच्चे कि मम्मा ये तो पता नहीं कैसे लग रहे हैं, अजीब से लग रहे हैं, वही थोड़ा टेस्ट चेंज हो रहा ना प्याज डाल के, इस वजह से। तो यहाँ एक बार का मैंने उतार लिया थोड़ा सा, और दूसरी बार भी डाल दिए, थोड़ी ज़्यादा सी इसीलिए बनाई। कढ़ी में तो मैं ज़्यादा पकौड़े नहीं डालती, ज़्यादा नहीं खाते हम, एक एक दो दो लेते हैं, तो इसीलिए मैंने वैसे ज़्यादा बना दिया, मैं कहा बच्चे खा लेंगे। तो फिर लगा दिया तड़का, तड़के में लिया तड़के की मिर्च मेथी धनिया और प्याज लहसुन जो चॉप की थी, सारी चीज़ अच्छे से भून लिया, हींग डाल लिया। उसके बाद फिर मैंने इसमें चावल डाल दिए, और उनको भून के फिर जो घोल तैयार किया है कढ़ी का वो ही डाल दिया। आपको पता ही है मेरे जो कढ़ी बनाने का जो तरीका वही है। तो यहाँ पे बस मैं ये घोल तैयार कर लूँगी, सॉरी ये डाल दिया इसमें घोल कढ़ी में। उसमें फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, क्योंकि पानी मैंने डालना नहीं था वरना तो गाढ़ी हो जाती। और अब इसको लगातार चलाते हुए उबाल दे लेंगे कढ़ी में। देखिए उबाल आना शुरू हो गया, और फिर ये पकनी शुरू हो जाएगी। तब ये कढ़ी पकनी शुरू हो जाएगी, फिर मैं डालूँगी इसके अंदर नमक। मैं पहले नहीं डालती, बाद में ही डालती हूँ। तो यहाँ 2-3 चम्मच के लगभग, क्योंकि कढ़ी थोड़ी चटपटी सी अच्छी लगती है, तो इतना मैंने डाल लिया। और बस अब ये पकनी शुरू हो जाएगी, इसको रख दूँगी। अब तो बीच बीच में एक आध बार चला दूँगी, बाकी जब तक उबाल नहीं आता तब तक ही चलाते हैं। तो ये देखे पकनी शुरू होगी। उधर मैंने चावल भी रख दिया है बनने के लिए, चावल छोड़ दिए भिगोने में, पानी पक गया था। और बस मैं भी बना दूँगी, साथ साथ कढ़ी चावल बनाऊँगी। खाना मैंने बताया था सबका इधर ही बनेगा कढ़ी चावल। इंदु गई थी मार्केट, क्योंकि कृष्णा का बर्थडे है ना, इसके लिए
लिए शॉपिंग करने के लिए बच्चों के कपड़े वगैरह। तो पहले वो बच्चों की पीटीएम में गई थी स्कूल में। मैं कहा चलो उसे देर हो जाएगी, मैं ही बना दूंगी, क्योंकि बाजार जाते हैं देखो टाइम तो लग ही जाता है। मैंने उसको बोल दिया था, मैं कहा यही खा लेंगे सब खाना। फिर बच्चे तो पीटीएम करके आ गए थे, बल्कि इंदू लेट आई थी, इंदू और भैया और पीहू, क्योंकि वे शॉपिंग करके आए थे बाद में। तो यहाँ देखे कढ़ी हमारी कितनी अच्छी लग रही है, पक रही है। और कढ़ी तो खैर सबको ही पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, और हम तो सब खुश होकर खा लेते हैं। कन्हैया थोड़ी सी कम खाता है हमारे में कढ़ी, लेकिन खा लेता है ये नहीं। तो यहाँ नीरज भैया बीच में आए भी थे, इंदू शायद दुकान पे थी, वे बच्चों को छोड़ने आ गए थे, कृष्णा को, रूही को और ईशू को, क्योंकि ये पीटीएम के लिए गए थे। इनको छोड़ने आ गए बीच में, और फिर चले गए थे इंदू के साथ बाजार। और यहाँ बस देखे मैं कुछ खा भी रही, पता नहीं क्या खा रही शायद, और यहाँ पे चावल भी नहीं छोड़ रही। आप कहोगे कि खाती खाती कर रही काम, तो कभी कभी शायद मुझे ईशू ने दिया मेरे मुंह में कि मम्मी ये खा के देखो आप पकौड़ी, तो वही मैं खा रही हूँ। और यहाँ चावल देखे निचोड़ लिए मैंने, और कढ़ी भी हमारी पक गई। अब मैं इसको रख दूँगी दूसरे गैस पर, क्योंकि कढ़ी थोड़ा सा ज़्यादा ही पकती है, लगभग 1 घंटा तो मैं कढ़ी को पकाती हूँ, तभी टेस्टी बनती है। तो इसको मैं दूसरी गैस पे उतार के रख दूँगी, और इस पर बना लूँगी फिर रोटी। और लास्ट में मैंने देखे कढ़ी में डाल दिया गरम मसाला, क्योंकि गरम मसाले की खुशबू बहुत अच्छी आती है। और बाकी मैं अजवाइन वगैरह कढ़ी में कुछ नहीं डालती, वो अच्छी नहीं लगती, मुझे टेस्ट अच्छा नहीं लगता। आप बोलते हो कि अजवाइन और वो जो वो नहीं होती क्या, कसूरी मेथी, वो डाल लिया करो कढ़ी में। मुझे ना उन दोनों की स्मेल अच्छी नहीं लगती, मैं खाती नहीं, इसलिए नहीं डालती। और बस देखिए कढ़ी दूसरी गैस पे रख दी, इस पर मैं फटाफट से बना दूंगी सबके लिए रोटी। और मैं इनको बोल भी रही थी गुड्डू को, मैंने कहा बेटा सबको दे दे, लेकिन कोई बैठ ही नहीं रहा था। फिर मैंने सोचा चल मैं बना दूंगी, फिर मैं दे दूंगी सबको लगा के। तो रोटी हमारी बन गई, खाना तैयार हो गया। अब बस मैं लगा दूंगी सबके लिए, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, सबके। और जैसा आपको पता मम्मी भी आई हुई है, और बस सबके लिए लगा के मैं लगा दूंगी, गुड्डू दे देगी खाना। यहाँ देखे सब बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। और कन्हैया शायद ऑफिस में था, उसको बोल दिया था मम्मी बैठी है। मम्मी से ना नीचे बैठा नहीं जाता, कल जैसा बैठी थी तो थोड़ी ना दिक्कत सी होती है बैठने में। फिर मैं कहा चलो कोई नहीं आप ऊपर ही खा लो, तो फिर मम्मी को ऊपर ही दे दिया था खाना। और यहाँ बस गुड्डू भी बैठ गई, इसके चाचू भी, गुड्डू तो दे ही रही थी सबको, मैं लगा रही थी, और इसके चाचू भी बैठ गए। बस पहले उन्होंने सबने खा लिया, फिर अम्बा बेटी भी लास्ट में दोनों बैठ गए थे, तो हमने भी खा लिया। और सच में कढ़ी बहुत टेस्टी हो रही थी। वो ज़्यादा टेस्ट कढ़ी का इसलिए आ रहा था क्योंकि जो लस्सी थी ना वो घर की थी, मतलब जो दूध की, घर के दूध की थी ना, इस वजह से। वहाँ भी आंटी दूध की लस्सी बनाते होंगे दही जमा के, तो इसका स्वाद अलग ही पता लगता है। कढ़ी हम दही की चाहे कैसे भी बना लो, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता। तो जी खैर खाना सबका हो गया है, और कढ़ी सबने ही बताया कि आज बहुत टेस्टी बन रही है। और आज कढ़ी मेरे पास बनी भी काफ़ी दिन में टेस्टी, और इसका स्वाद अलग ही आता है घर की लस्सी का। तो सबने खूब छक के शौक से खाई। तो यहाँ सबका खाना हो गया, बस इंदू, नीरज भैया और पीहू रह गए। वे अभी नहीं आए थे बाजार से, तो फिर मैंने भी खा लिया था। मैंने फिर कर दिया किचन की क्लीनिंग सारी, अच्छी तरीके से साफ़ कर दूंगी। कढ़ी मैंने अभी कढ़ाई में से नहीं निकाल ली, बाकी बर्तन मैंने निकाल दिए, चावल चूवल, क्योंकि कढ़ाई अभी गर्म थी, मगर इसमें रखी रहेगी तो तेज़ रहेगी। और बस उसके बाद आ गई है बर्तनों की बारी। बर्तन तो पता ही है आपको, जब सब खाना खाते हैं तो ढेर लग जाता है, तो सारे कर दूंगी। एक बार पहले मैंने धो लिया, पानी निकाल दिया इसमें से, और उसके बाद फिर सारे मांज के धो लूँगी।
तो बर्तन किचन का काम मेरा निपट गया सारा। मम्मी भी लेट गई थी, मैं कहा मम्मी थोड़ी देर लेट जाओ। बच्चों को भी मैंने अंदर लिटा दिया था, मैं कहा अपना अंदर लेटो, थोड़ी देर आराम कर लो। तो सारे लेट गए। अब यहाँ पे जो झाड़ पोंछने का थोड़ा सा फैल ही जाता है जब बैठते हैं सारे, मैं कहा ठीक सा कर दूँ। कई बार ऐसा होता है कोई भी आ जाता है और फिर अच्छा भी नहीं लगता। और जो चादर वगैरह पड़ी थी, बिछाई थी मैट, वो भी पड़ी थी, वो भी सारी मैंने रख दी समेट के। उसके बाद फिर इंदु भी आ गई थी बाजार से, और फिर मैंने इनको खाना दिया। हम तो लेट गए, मैं तो बैठी थी, मतलब मेरा तो अभी काम ही हुआ था, तब आ गई थी। फिर मम्मी भी आ गई बाहर, तो वो जो कुछ बाजार से लेके आई है सामान, बच्चों के कपड़े वगैरह और भी सामान लेके आई काफ़ी सारा, तो वही वो दिखा रही है सारा। पहले मम्मी को दिखाया उसने, फिर मुझे दिखाया। तो यहाँ पे वही माँ बेटियों की तीनों की बातें चल रही है। और खाना भी दे दिया मैंने तीनों को, पीयू को भी, इंदु को भी और नीरज भैया को भी। तो इनका खाना चल रहा, हम दोनों माँ बेटी फिर कपड़े देखने लगे। वो क्या क्या लेके आई वही बता रही, वो इंदु क्या किसके लिए लाई। तो यहाँ पे सारी बस वही डिस्कशन चल रही, तीनों माँ बेटी की, क्या अच्छा लग रहा क्या नहीं। तो बस ऐसे ही। और बच्चे, कृष्णा देखे, कृष्णा फिर से लग गया नीरज भैया के पास खाना खाने के लिए। बच्चों का ऐसा ही होता है, जब खिलाते हो तब तो खाते नहीं। और छोटे बच्चे का एक चम्मच यहाँ खा लिया, एक यहाँ खा लिया, तभी पेट भरता है। तो जी खाना चल रहा है यहाँ इनका। अब बैठे, हमने थोड़ी देर बात करी, फिर इंदु चली गई थी दोपहर का टाइम, फिर हमने किया था थोड़ी देर रेस्ट। और वीडियो का एंड करती हूँ बस मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।